होगा। आप झूठ बोल रहे हो। जब बस का ड्राइवर बस के अंदर रहता है, ये बात समझ में है, तो हमारा ड्राइवर कहां बैठा होगा? और कह रहे तुम हो एक, कितने हैं भगवान? तुम हो एक, अगोचर, इन इंद्रियों से परे, कहां हो? सबके प्राणपति। क्या गाते हो आगे? अच्छा, आरती कितने लोग गाते हैं? याद करें। अब जब आरती गाओगे तब तो आरती की बात समझ में आएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सबके प्राणपति। अच्छा, हाथ रखियो अपने अपने सीने पे। प्राण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? प्राण चल रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं कोई प्राण अपने हाथ रखे आगे। अगर प्राण चल रहे हैं तो प्राणपति भी हमारे साथ में है, बाहर नहीं है। प्राणों को चलाने वाला प्राणपति कहां है? हमारे अंदर है। कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसिया संसार को भयो मोतिया। गा कुछ रहे हो, कर कुछ रहे। बोले नारद जी तुम अपने अंदर का दर्शन करो। और जो श्रीमद् भागवत की कथा है साप्ताहिक, उस ज्ञान यज्ञ को करोगे तो तुम्हें तुम्हारा सत्कर्म की विधि भी मिल जाएगी और सत्कर्म को प्राप्त भी हो जाओगे, सत्य को प्राप्त भी हो। आप मां के गर्भ में भगवान का नाम जपते थे, मुख बंद था। मां के गर्भ में कैसे जीवित थे? आप अमृत पान कर रहे थे, मुंह बंद था लेकिन भोजन ले रहे थे। कहां से, कैसे? इस विधि को आप भूल गए। बाहर आते ही ये विधि भूल गए। इसलिए इसी विधि को जानना ही श्रीमद् भागवत की कथा है। आप विचार करिए, आप दुनिया का नाच जाके भजन करके भागवत का फल लेने वाले, भागवत का मतलब है भागवत की प्राप्ति, कृष्ण भगवान की प्राप्ति। तुम हो एक, अगोचर, सबके प्राणपति। प्राणों को चलाने वाला हमारे अंदर है, लेकिन अगोचर है, इंद्रियों से परे है। इन इंद्रियों से नहीं जान सकते। इसीलिए किसी ने लिखा है कि जो है दिल में, कि जो है दिल में हमारे उसी से, जो है दिल में हमारे उसी से, हम उसी का पता पूछते हैं। हमारे उसी से, जो है दिल में हमारे उसी से, हम उसका पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे उसी से, दिल में हमारे उसी से, हम उसी का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे उसी से, हम उसका पता पूछते हैं। दोस्तों के हल्ले,
करने के लिए कुशुटी है। आदरणीय परम सम्माननीय शैलेंद्र सिंह जी मंच पर आ रहे हैं और स्वागत करेंगे। व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक मिनट जोरदार ताली बजाएं। आदरणीय परम सम्माननीय प्रधान जी जो बुलाइए में आएंगे प्रधान जी आप बड़ा सभा है। आदरणीय परम सम्माननीय जी राजा बहादुर सिंह और प्रदेश परिवार सभी आगे के स्वागत करेंगे और आशीर्वाद दोनों हाथ की तालियों की सेवा। प्यार करते हैं उसे अजनबी से, प्यार करते हैं उसे अजनबी से, जिसको हमने अभी तक न देखा। प्यार करते हैं उसे अजनबी से, जिसको हमने न देखा। अजनबी उस शहर की अजनबी उस शहर की
जो है दिल में हमारे उसी से हम उसी का पता पूछते। सारा जीवन बीत जाता उसी का पता पूछते है कहाँ? जो है दिल में हमारे उसी से हम उसी का पता पूछते हैं, सारे जीवन पूछते हैं। इसलिए नारद जी तुम अपने अंदर के रूप को जानो, उस सत्य को जानो। उसकी विधि में बताऊंगा, लेकिन कहां बताऊंगा? यहां नहीं, आनंद तट पे बताऊंगा। साप्ताहिक रूप में 7 दिनों के बीच में। अच्छा, जीवन में कितने दिन है हमारे? 7 है, 8वां दिन नहीं है। किसी के पास है? अच्छा गिनो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। कितने दिन हो गए? 7। 8वां तो नहीं ना। इसलिए साप्ताहिक कथा है। 7 दिन में ही हमें मुक्ति का उपाय करना है, जीवन में 8वां दिन नहीं है। इसलिए जाइए नारद जी, और मैं आता हूं और आनंद तट पर इस कथा का वाचन होगा। नारद जी ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, और मैंने वेद भी सुना दिया, उपनिषद भी सुना दिया, गीता भी सुना दी। जब वेद उपनिषद और गीता सुना करके ज्ञान और वैराग्य में नहीं स्वस्थ हुए, तो भगवान भागवत सुनकर के कैसे स्वस्थ हो जाए? भागवत सुनकर के कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? भागवत उसका फल है, लेकिन जो रस है, वेदों का जो रस है ना, वही भागवत। वेद फल है, लेकिन उन फलों का जो रस है वो भागवत है। इसीलिए ध्यान देना, दूध से घी बनता है, किंतु घी दूध का काम नहीं कर सकता। घी में पूरी निकाल सकते हो, लेकिन दूध में नहीं निकाल सकते। घी का अलग काम है, दूध का अलग काम। अच्छा, एक बात बताओ, घी में, दूध में घी है, ये कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े करो जिसको पता है दूध में घी है। तो घी दिखता है? घी दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता। दूध में घी है ये सबको पता है, लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि उसको निकालने की एक विधि है। इसी प्रकार परमात्मा है, सारे संसार में व्याप्त है, लेकिन उसको निकालने की एक विधि है, और विधि ही श्रीमद् भागवत कथा है। रामायण का अर्थ होता है राम धन अयन, ध्यान से सुनना कथा को। अयन का मतलब होता है घर, राम के घर का पता लिखा रखा है रामायण में, राम के घर का पता। अच्छा, आप पते को पढ़ते रहोगे तो कितने दिन में राम को प्राप्त कर लोगे? मैं जैसे अपने ललितपुर से भाई चंदन सिंह गुर्जर जी के यहाँ आया, तो उन्होंने एड्रेस दिया कि इटावा से इतनी दूरी पर है। मैं घर से उस एड्रेस को पढ़ता रहता, जो लिखा था कि मुझे मलिया खेड़ा जाना है, इटावा से 20 किलोमीटर दूर है। अब आप बताइए मैं कितने दिन में पहुंच जाता अगर वैसे एड्रेस को पढ़ता रहता? भाइयों बहनों माताओं, बड़े गौर से सुनना, यही संसार में चल रहा है। केवल पढ़ने तक वेद शास्त्र रह गए, पाठ करने तक, लेकिन उसमें क्रिया क्या छुपी है ये पता नहीं है। रामायण का राम धन है, राम के घर का पता लिखा रखा है, और पते को पढ़ते रहोगे तो राम को प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने की विधि भागवत है। अब जैसे ये शुद्ध रस है, लेकिन रस को किसी बर्तन को चाहिए। जैसे पानी के रखने के लिए आपको गिलास की लोटे की आवश्यकता है, उसी प्रकार ये जो भागवत रूपी रस है ये काय में रखा है? तो शब्द रूपी पात्र में रखा है। जब शब्द को छीलोगे तब वो श्रीमद् भागवत का रस मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं, मैं इस बात से कतई संतुष्ट नहीं हूं कि केवल कथा सुनने से कल्याण, सुनने से होता है, लेकिन जब उसमें क्रिया लगाओ। आधे श्लोक सुनने से कष्ट मिट सकता है, लेकिन कब? जब उसमें आप अपना क्रिया लगा दो। ये सुनने से कल्याण होता है। जैसे मैंने सुना दिया कि श्री कृष्ण भगवान ने जूठी पत्तल उठाई और लोगों की सेवा की। आपने सुन लिया, मैंने सुना दिया, क्या मिलेगा?
आपको भी झूठी पत्तल उठाने का कार्य करना पड़ेगा। ये यज्ञ हो रहा है, और जब तक आप अपनी इस क्रिया को हृदय में नहीं उतारोगे तब तक आपको जीवन में वो पुण्य का फल मिलने वाला नहीं है। हमें कर्म करना है। इसलिए सनकादिक के वचनों को सुनकर नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज सत्संग की महिमा का गान करने लगे। भागोदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगम च लभते पुरुषा यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाहि तदोपैत विवेक। हे महाराज, जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तब मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग से अज्ञान जनित मोह रूपी अंधकार का नाश होता है। अच्छा, संसार में आपने कथाओं में सुना, मोह को खत्म करो, काम को खत्म करो, क्रोध को लेकर होगा कैसे? आप यदा कदा सुन रहे हैं कि कामनाओं को समाप्त करिए, मोह को समाप्त करिए, लेकिन मोह समाप्त कैसे होगा? रामचरित का पहले ही जब आप श्लोक वंदना मंगलाचरण समाप्त हो जाएगा, और सोरठा के बाद वो स्वामी तुलसीदास जी ने 2 पंक्ति लिखी है, ध्यान देना, मोह को समाप्त करने का। मोह कैसे समाप्त होगा मैं वो बता रहा हूं। लोग बताते हैं मोह को समाप्त करो, लेकिन मैं उपाय बता रहा हूं होता कैसे। मोह को समाप्त करने का उपाय है क्या? आपको जीवन में उपाय क्या है? वो स्वामी तुलसीदास जी ने कुछ छोड़ा थोड़ी। क्या लिख रहे? श्री गुरु पद नखे मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नखे सुमिरत देव दृष्टि होती, सुमिरत देव कलन मोहे तम सो में बताए गोस्वामी तुलसीदास जी। श्री गुरु पद नख, अब विचार करिए, श्री गुरु पद नख। आज हर व्यक्ति श्री लगाने लगा, लेकिन श्री किसे लगता है? केवल भगवान को। श्री जिसमें 6 चीजें विद्यमान है, धन पद वैभव ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा, जो 6 चीजें अर्थात ईश्वर, श्री पद, श्री गुरु, ऐसा गुरु नर रूप हरि, जो नर रूप में साक्षात हरि है, ऐसे गुरु। वो नाम अंधकार रूमा नाम प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। श्री गुरु पद, ऐसे गुरु महाराज जी के चरणों में जाइए। पद नख, उनके नाखूनों में क्या है? मणि है। कौन सी मणि? कौन सी मणि? भक्ति रूपी मणि है। जब तक गुरु महाराज जी के सानिध्य में नहीं जाओगे तब तक वो भक्ति रूपी मणि मिलने वाली नहीं है। और जब उस मणि का प्राप्त करके आप ध्यान करोगे तो क्या होगा? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, और सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाएगी कब? जब गुरु के सानिध्य में जाओगे। अच्छा, हाथ खड़े करो जो गुरु के सानिध्य में गया, और जो नहीं गया। लेकिन गुरु कौन? मैंने फिर बता दिया, गुरु कौन है? जो ईश्वर से मिला। गुरु का मतलब गुरु गोविंद दोनों खड़े। अंधकार जो ये मानव का संसार का अंधकार है, इससे छुटकारा करने जो हमें प्रकाश से जोड़े। क्योंकि भगवान कैसा है? कल बताया
बताया था? जो जो लोग कथा में आए थे, कहाँ है भगवान? हृदय में। मैंने नहीं बताया था, जो शास्त्रों में लिखा वो बताया था। अगर लड़ना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी से लड़िए। बोली कृष्ण करे लाल की। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हृदय विश्वतम अर्जुन, मैं हृदय में हूं। शंकर जी कह रहे आस प्रभु हृदय, शंकर जी कह रहे हृदय। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे घट में है, घट में। सूर्य नहीं लालत ऐसी। कभी दादी कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे मेरे हृदय बनवाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानता है। सारे सदगुरु सारे देवी देवता हृदय में बताए। अच्छा यही बात हो रही, जो जहां है वही मिलेगा कि कहीं दूसरी जगह? क्या हो गया? अगर हमारे ये जो कैमरामैन भाई हैं, इनका नाम है दीपक, ये इनका घर फिरोजाबाद में है, तो आपको कहां मिल जाएगा? इटावा में। और भगवान का घर कहां बताया शास्त्र? तो मिलेगा कहां? और ढूंढ कहां रहे हो? ढूंढ कहां रहे हो? अरे थोड़ी सा जवाब देते जाइए, ढूंढ कहां रहे हो? तो ठीक कर रहे हो? अरे ठीक कर लीजिए। हमारा जो भटकना है यही तो गड़बड़ है, ठीक करिए अपने आप को। जो वस्तु जहां है वहीं मिलेगी। जैसे हमारे गुर्जर भाइयों ने कथा रखी, एक बार ताली बजाइए उनके लिए। कहां बुलाया? मेरे खेत पर शंकर जी के मंदिर के पास ये कथा हो रही है, आप आइए। एड्रेस दिया तो आप लोग कहां आए? आगरा तो नहीं गए कथा सुनने, क्योंकि उनने कहा और उनकी बात मानी तो शंकर जी की बात कब मानोगे? आपने गुर्जर भाइयों की बात मान ली, लेकिन शंकर जी की बात कब मानोगे? शंकर जी करे आस प्रभु हृदय। बस इतना सा अंतर है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या है, शास्त्र कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, मामला यहां अटका हुआ है। और जिस दिन आप शास्त्रों के अनुकूल हो जाओगे, संतों के अनुकूल हो जाओगे, उस दिन परमात्मा हमसे दूर नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी इसीलिए कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो। नाम कृपा सुलभ सोई, राम कृपा सत्संग विवेक ना होई। ध्यान देना, बुद्धि सबके पास है लेकिन विवेक सबके पास नहीं है। अच्छा, बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है? एक एक शब्द को समझिए साहब। बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है? बुद्धि सबके पास है लेकिन विवेक सबके पास नहीं है। अच्छा, विवेकवान व्यक्ति की पहचान क्या है? काफी सीटी मार रहा है, थोड़ा सा हल्का। विवेक और बुद्धिवान, बुद्धि तो सबके पास है। अच्छा, ऐसा कौन है? हित अनहित पशु पक्षी जाना। अगर आप पत्थर उठा के मारोगे तो पक्षी भाग जाएंगे, बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं। विवेक कहां मिलेगा? बाजार में। क्या हो गया अब आपको? विवेक कहां मिलेगा? बिन सत्संग विवेक न होई, स्पष्ट तुलसीदास जी ने मोहर लगा दी। बिना सत्संग के विवेक कैसा? बुद्धि सबके पास है लेकिन विवेक काहे का? परिवार चलाने का, बच्चे पालने का। विवेक ये नहीं है माताओं बहनों, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। आप विचार करिए, जानवर घोंसला बनाता है, आप भी घर बना रहे हो। जानवर बच्चे पैदा करता है, आप भी बच्चे पैदा कर रहे हो। जानवर
अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, आप भी करते हो। इसके बाद फिर क्यों कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा? क्या कारण है कि मानव को भाग्यशाली कहा? उसका एक ही कारण है कि आप भोग योनि भी है और आपकी कर्म योनि भी है। उन्हें केवल भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। आप भगवान का भजन कर सकते हो लेकिन जानवर नहीं कर सकते। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी फिर कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। अच्छा, प्रयाग आपने कितने देखे या सुने? कितने देखे? प्रयागराज जहां पर संगम होता है कितने देखे? 5 प्रयागराज हमारे परीक्षित जी बता रहे, 5 प्रयाग देखे। और बिल्कुल सही बात है, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और प्रयाग, क्योंकि 3 प्रयाग तो वहां भी है। कहां पर? जहां पर गंगा जी का, और अगर आप हिमालय पे जाएंगे तो 2 नदियों का संगम हुआ, वहां भी संगम है, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग। लेकिन ये बाहरी प्रयाग की बात नहीं कर रहे, आपके अंदर एक प्रयाग है। उस प्रयाग में अगर स्नान कराओगे तब जाके आपके लिए कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जगजंगम तीरथ राजो, राम भक्ति जहां सुर सरी धारा। ये प्रयाग में, बाहर के प्रयाग में तो स्थावर है, एक जगह स्थित है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे मंगलमय संत समाजो, जो चलता फिरता प्रयाग। जब संतों के सानिध्य में जाओगे तो क्या करेंगे? आपके अंदर भी एक प्रयाग है, आपके अंदर प्रयाग है। दोनों भावों के बीच में इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का मिलन है। और जब इस प्रयाग में आप नहाओगे तो आपके अंदर विवेक की जागृति होगी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं अकथ है। वो प्रयागराज कैसा है? अकथ है, अलौकिक तीर्थ राव। अकथ नहीं है, उसको देखा नहीं जा सकता। संसार के जितने प्रयाग हैं उनको देखा जा सकता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे एक प्रयाग ऐसा है, अकथ है, उसको कहा नहीं जा सकता, अलौकिक, लोक से परे है। कैसा? तीर्थों राहु, तीर्थों का राजा है, और दे शब्द फल प्रकट प्रभाव, तत्काल फल देता है। क्या देता है? क्या देता है? मज्जे फल पिखियो तत्काला, काक होए पिकबतो बरा। कौआ कोयल बन जाता है। अब विचार करो, यहाँ अभी कुत्ता आया था कल, तो लोग भगा दिए थे। अब कौआ यहाँ आएगा तो कौन बैठने देगा? तो सत्संग में कौआ नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलिकाल के मानव को ही कौआ की उपमा दी गई है। कौन? जो कलिकाल में जी रहा है। कल केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म मीना। और कलिकाल के मानव को ये ध्यान नहीं है ये चोंच में कहां डाल रहा हूं। इसी प्रकार कौवे को पता नहीं है, तो अपनी चोंच गंदगी में भी डाल देता है और अच्छे पे भी, क्योंकि अच्छे बुरे का ध्यान नहीं। जो विवेकवान व्यक्ति होता है उसकी पहचान है सार सार को गह रहे, सार ग्रह करे। इसलिए नारद जी तुम विवेकवान बनिए, विवेक को पैदा करो। तो विवेक पैदा कैसे होगा? बोले तुम्हें इस श्रीमद् भागवत का हृदयंगम करना पड़ेगा, इसका रसस्वादन करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा महाराज अब आपने सुंदर सत्कर्म बताया तो आप ही हमें कथा सुनाइए, हम कथा सुनने कहां जाएं? तो चारों ऋषि आनंद तट पर पहुंचे। हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, बस वहीं पर हम यह कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि हरिद्वार में हरि का द्वार भी है और हरिद्वार भी है, विष्णु का द्वार है। अब इसीलिए सनकादिक ऋषियों ने ना हरिद्वार कहा ना हरिद्वार का, नहीं तो वहां लड़ाई होने लगते। विष्णु के भक्त बोलते हमारा हरिद्वार और शिव जी के भक्त बोलते हैं हमारा हरिद्वार।
तो उन्होंने कहा आनंद का तट। जो हरि का द्वार है वही तो आनंद का तट है। इसलिए आनंद तट पर एक कथा हुई। हरिद्वार में कथा का आयोजन होना निश्चित हुआ। सनकादिक नारद जी को लेके हरिद्वार आए। अब नारद जी ने वहां पर आसन बनाया। सनकादिक वक्ता बन बैठे और नारद जी श्रोता बन बैठे। भृगु आदि सारे ऋषि, वशिष्ठ, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, सकल सब इधर उधर से संत आ गए। सारे गृहस्थ आ गए। संतों का जमावड़ा हो गया। चारों वेद उपस्थित हो गए शरीर लेकर के। 6, 7, 17 पुराण, गंगा आदि नदियां गंगा आदि नदियां, सभी सरोवर, सभी पर्वत, सभी मूर्ति होकर वहां पर विराजित हो गए। एक और संत मंडली तो एक और गृहस्थ मंडली, एक तरह विशाल आयोजन होने लगा। कुछ लोग तो अपने अभिमान के कारण नहीं आते। भृगु जी उन्हें जबरदस्ती पकड़ के लाते। इसलिए अगर कथा में जबरदस्ती भी लाना पड़े तो आप लोग ले आना, क्योंकि कल्याण आपका भी होगा, उनका भी होगा। भक्ति भी वहां पर जैसे ही कथा हुई तो भक्ति, अब नारद जी क्या करें? भक्ति सुतौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति भी वहां पर पहुंची। संकीर्तन की आवाज करती हुई भक्ति महारानी प्रकट हुई। भागवत की कथा नहीं, केवल महात्म श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत तो अलग बात है, केवल ज्ञान वैराग्य महात्म सुनकर के पुष्ट हो गए। सब लोग तर्क करने लगे कि ये भक्ति महारानी आखिर आई कहां से। तब सनकादिक ने कहा यह भक्ति महारानी कहीं से नहीं आती, न कहीं जाती है। यह सूत्र है कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य कहीं से चलकर हमारे अंदर नहीं आते। कहीं से ज्ञान वैराग्य नहीं आते, भक्ति कहीं से नहीं आती। भक्ति महारानी ने तो खुद भगवान व्यक्ति के हृदय में प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान ने वरदान दिया। भक्ति ने कहा महाराज मैं कहां रहूं? बोले तुम भक्तों के हृदय में वास करो, जो भक्त होंगे वहां पर निवास करो। श्रीमद् भागवत की कथा संपूर्ण हुई। नारद जी ने प्रश्न किया, बोले महाराज आपने ज्ञान वैराग्य का तो कल्याण किया, लेकिन एक बात बताइए, क्या श्रीमद् भागवत कथा से प्रेतों का भी उद्धार होता है? जीते जीता तो सबका उद्धार है, क्या प्रेतों का उद्धार है? तब सनकादिक मुनि बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। सनकादिक मुनि एक कथा सुनाते हैं कि एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। एक नगर में आत्मदेव ब्राह्मण रहता था। चारों वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रों का विद्वान था। सब कुछ होते हुए भी उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। अब जिसका नाम धुंधली का मतलब अर्थ होता है घना अंधकार नहीं, थोड़ा सा कभी बीच में प्रकाश जुगनू सा चमक जाए फिर अंधकार हो जाए। अब जिसका नाम ही धुंधली है उसके कर्म कैसे अच्छे हो सकते? इसलिए माताओं बहनों भाइयों, बच्चों के नाम भी बड़े सोच समझ कर रखना। कोई अपने बच्चों का नाम सूपनखा नहीं रखता है, लेकिन आजकल तो नाम बड़े अटपटे रखने लगे। कोई अपने बच्चों का नाम टीटू, टिंकू, पिंकू ये भी न रखते। बताओ इनका क्या अर्थ निकलता? पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो नाम भी बड़े शास्त्रीय ढंग से रखते। इसलिए नाम यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम होता है वैसा गुण होता है। इसलिए नाम सोच समझ के रखो। अब धुंधली का काम था, जब तक 4 लोगों से इतना अच्छे गुण थे उसके अंदर, अच्छे ही कहेंगे, कि जब तक 4 लोगों से लड़ नहीं लेती थी तब तक तो नाश्ता नहीं करती।
और शाम को जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण घर में आए ना, तो हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी हो जाती थी जैसे सावित्री के बाद, सती सावित्री के बाद इन्हीं का नाम है। अच्छा ये बात, और मेरे गोविंद को जो है वो बनावट बिल्कुल पसंद है। अब धुंधली पति के सामने बनावट करके बैठ जाती है। आज फलाने ने ऐसा कहा, दिखाने ने ऐसा कहा, लेकिन आत्मदेव जानते थे मेरे उनके अपने पत्नी की आदत। भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोह कपट छल छिद्र। जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त करता है। अब धुंधली का ना मन निर्मल ना तन निर्मल। उस समय के पश्चात एक दिन उन्होंने देखा कि मेरे यहाँ जो तुलसा लगी हुई है वो सूख गई। जितनी भी गायें पालते हैं वो बंध्या हो जाती हैं, बाढ़ हो जाती है। आत्मदेव को बड़ी गिलानी कि ऐसे संसार में मेरे कोई ना कोई पाप तो है जिससे मेरे यहाँ पर गाय बंध्या हो जाती है, पुत्र कोई है नहीं, तुलसी सूख जाती है। ध्यान देना, लाख कोशिश के बाद भी अगर तुलसी घरा में तुलसी सूख रही है तो समझिए मेरे जीवन के पाप का उदय हो चुका है। आत्मदेव ब्राह्मण घर से रात्रि में निकल गए कि ऐसे संसार में रहने का फायदा क्या है। जंगल में पहुंचे। जंगल में एक सरोवर के किनारे पर बैठे बैठे चिंतन कर रहे। उधर से एक संत आए। संत को जैसे ही देखा तो चरणों में प्रणाम किया। संत ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। संत के चरणों को पकड़ गए, बोले महाराज ये बताइए क्या मेरे जीवन में पुत्र सुख है। संत ने उसके माथे पर देखा और संत महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। ब्राह्मण देवता को मन में बात घर कर गई कि जो संत मुझे 7 जन्मों की बता सकता है वो मुझे पुत्र प्राप्ति का रास्ता भी बता सकता है। चरणों को पकड़ लिया, बोले महाराज मैं इन चरणों को तब छोड़ूंगा जब मेरे यहां पुत्र हो जाएगा, नहीं तो इन्हीं चरणों में मैं प्रणाम देता हूं, प्राणों का अंत कर दूंगा। इस बात को सुनकर संत बड़े देर से समझाने लगे, बड़ी युक्ति से समझाने लगे। बोले बेटा भक्ति मांगो, संसार में भक्ति काम आती। भगवान की भक्ति मांगिए और कुछ मांग लीजिए, क्योंकि पुत्र में किसी को सुख नहीं मिला। क्या जिनके 5-5 पुत्र हैं उन्हें सुख मिलता है? इसलिए बेटा भक्ति मांग। तो कहां ये मोह के चक्कर में फंसा। बोले नहीं महाराज मुझे पुत्र चाहिए, नहीं तो मर जाऊंगा। संत महाराज ने एक अपने कमंडल से फल निकाला और उसको दे दिया। बोले जाओ तुम अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी प्रसन्नता के साथ उस फल को लाए और अपने घर आ गए। घर में धुंधली अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने ये फल दिया तो हंसने लगे। बोले महाराज कहीं सूखे वृक्ष में भी कभी फल आते? मेरी उम्र देख रहे, मेरी उम्र तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, क्या मेरे यहाँ अब पुत्र हो सकता है? बोले संत वचन पलटे नहीं, ये संतों की वाणी है, तुम इस फल को जरूर खाइए। अब वो अपनी सखियों से कहने लगी। ब्राह्मण देवता को फल देकर के चले गए। बोले ये बताओ इस फल को खाने से कहते हैं अगर मान लीजिए संत की वाणी सही निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो तो हमेशा गलत सोचते थे। फल खाएंगे हम गर्भवती हो जाएंगे, और सुनाए जब गर्भवती हो जाते हैं तो भूख नहीं लगती, और जब भूख नहीं लगेगी तो हम कमजोर हो जाएंगे, और जब कमजोर हो जाएंगे पेट बढ़ जाएगा, और कहीं घर में आग लग गई
तो हम भाग नहीं पाएंगे, तो हम तो पहले ही मर जाएंगे। उनकी जो सखियां थी बोले ये है तुम्हारा फल, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। बोले फल को अगर अजमाना चाहते हो तो ऐसा करो, गाय को खिला दो। उसने वो फल लिया और गाय को खिला दिया। सखियां तो अपने घर चली गई, इतने में अपने पति से झूठ बोल दिया। पति ने कहा क्यों फल खाया? बोले हाँ महाराज खा लिया, और देखो गर्भ भी है हमारे यहाँ, मुझे लग रहा है ऐसा। ध्यान देना, हर जगह झूठ बोलना अच्छी बात, वैसे झूठ कहीं नहीं बोलना चाहिए, माताओं के लिए विशेष तौर से बात है, लेकिन पति से तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र कहते हैं पति से बिल्कुल नहीं बोलना। एक बार सती ने झूठ बोला, क्या हुआ? सती को देह त्याग करना। अच्छा ये तो हो गई शास्त्रों की बात। अगर मैं पूछूं तो हाथ खड़े करोगे कितने लोग अपने पति से झूठ बोलते हैं? क्योंकि अगर यहां हाथ खड़े कर दोगे तो पाप कर जाएंगे। बोले वृंदावन में हरिलाल। माताओं बहनों, साच बराबर तप नहीं। वैसे तो संसार में कहीं झूठ मत बोले कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, सुता के हृदय आप। कोशिश ये करो कि झूठ कहीं नहीं बोलो, अगर लेकिन बोलते हो बाहर तो कम से कम पति को तो बख्शो। बेचारा जो रात दिन आपके लिए लगा है, 24 घंटे मेहनत करके उसी से बात छुपा जाते हो। माता हो बहनों, दुनिया में झूठ बोली लेकिन पति से ये शास्त्र है। धुंधली ने पति से झूठ बोला। शायद अभी बोलते होंगे, कोई बात नहीं, पता नहीं होगा, आगे नहीं बोलेंगे, मुझे विश्वास है। कम से कम माता बहनें ये बात तो त्याग देंगी, पति से झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, जो लोग झूठ नहीं बोलेंगे वो हाथ खड़े करो, कल से कर दीजिए, कोई बात नहीं। बोले वृंदावन में हरिलाल की। माताओं बहनों, वैसे झूठ कहीं नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने की अवस्थाएं हैं। अगर किसी का राजपाट जा रहा है, अगर आपको झूठ बोलने से उसका राजपाट बच जाए तो झूठ बोल दीजिए। ये बात केवल माताओं बहनों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी है। आपके लिए भी सुनाऊंगा, छोड़ूंगा किसी के लिए। बोले कृष्ण लाल की। किसी का सर्वस्व नष्ट हो रहा है, धन जा रहा है, वहां झूठ बोल दीजिए। किसी की जान बच रही है तो झूठ बोल दीजिए। झूठ बोलने के स्थान है। गाय का वध हो रहा है, अगर आपके झूठ बोलने से गाय का वध रुक जाए तो वहां झूठ बोल दीजिए। लेकिन वैसे सहज में झूठ नहीं बोलना। पत्नी ने झूठ बोला, बोले महाराज मेरे 1 माह का गर्भ है, 3 महीने हो गए। बोले देखो ना, कमजोर हो गई मैं। उसकी बहन आ गई। अब धुंधली की बहन कितनी अच्छी होगी ये तो समझ ही सकते। भाई, अंधकार का मित्र अंधकार होता है और प्रकाश का मित्र प्रकाश होता है। गंजेड़ी का मित्र गंजेड़ी होता है, भांग खाने वाले का मित्र भंगेड़ी होता है। आप बारात में जाओगे 1000 लोग लेके, लेकिन जो गांजा पीने वाला अपना साथी ढूंढ लेगा दूसरे जगह। इसी प्रकार जो ज्ञानी होता है, जो भक्त होता है, वो सत्संगी ढूंढ लेगा, कथा वाले को साथ ढूंढ लेगा। उसे जब तक नहीं मिलेगी उसे भी तलब मिलती। इसलिए अगर नशा करिए तो काय का करिए। नशा भांग धतूर का उतर जात प्रभात, और नाम कुमारी नान का तो चढ़ी रहत दिन रात। अरे नशा करना है
नशा क्यों करते हो? नशा नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहत बिरना, नशा करो तो प्रभु नाम का। अगर जीवन में नशा भी करना है ना तो भगवान नाम का नशा करो। एक बार चढ़ जाता है फिर नहीं उतरता है। लेकिन आज का व्यक्ति कौन सा नशा करता है जो 1 घंटे या 2 घंटे में उतर जाता है? ऐसे नशा का क्या है? धुंधली जो थी उसने, उसकी बहन आई, उसकी बहन ने कहा ये अच्छा हुआ, बोले कोई बात नहीं, 3 महीने का गर्भ हमारे पेट में है, तुम चिंता मत करो। और मन में एक लड्डू भी फूट रहे कि मेरी जायदाद तो है ही, मेरी बहन की जायदाद मिल जाएगी, क्योंकि मामला तो जायदाद का है ना, धर्म का जायदाद तो है नहीं। कोई आज के व्यक्ति में ध्यान देना, बहुत मेला मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा होता है। धुंधली की बहन ने कहा मेरे पुत्र होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ब्राह्मण देवता से निवेदन किया, महाराज मैं कमजोर हो गई और मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही। 10वें माह में बहन के पुत्र हुआ, उसको लेकर के अपने ब्राह्मण देवता के पास आई। उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। क्या नाम रखा गया? धुंधुकारी। शॉर्ट में बोलते हैं, देखो बंदा भी है, हमारे इशारे भी कर रहे हैं, देखो वो बंदा है धुंधुकारी, धुंधकारी। 2 महीने बाद धुंधकारी का नामकरण हुआ। ब्राह्मण देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि वृद्धावस्था में पुत्र हुआ। 2 महीने बाद गाय के बछड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो संत का प्रसाद है। 2 महीने बाद गाय के जो हुआ वो बालक हुआ, जिसके कान लंबे लंबे, और होते ही भगवान के ध्यान में लग गया। उसका नाम पड़ा गोकर्ण। गौकर्ण उसका नाम हुआ, जिसके गोकर्ण का अर्थ होता है गौ का मतलब इंद्रियां, कर्ण का मतलब जिसने इंद्रियों को भेद लिया, वही तो गोकर्ण है। दोनों बालक, एक भगवान की भक्ति में लग गया, एक कंचा खेलने में लग गया। ध्यान देना, बालकों को अगर संस्कार देना है तो बचपन से देना, माताओं में बड़े हो जाएंगे तो बालक आपकी बात नहीं मानेंगे। इतने माता बहन भाई बैठे, अच्छा हाथ खड़े करो जिनके पुत्र सुबह सुबह प्रणाम करते हैं, हाथ खड़े करो। सोचिए, हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं और हाथ केवल 2-4 लोगों के उठ रहे हैं। आप कहते हो हम कथाएं सुनते, नहीं सुनते। आप कहते हो हम सनातनी हैं, कैसे सनातनी? जिनके बालक प्रातः काल प्रणाम नहीं करते, ऐसे नहीं बालक नहीं। आप अपने सास ससुर को प्रणाम करोगे, आप अपने बुजुर्गों को प्रणाम करोगे, तब तो बालक करेंगे। सोचिए कितनी दयनीय बात है कि आज इतने सनातनी बैठे हैं, वैष्णव परिवार के लोग बैठे हैं और उनसे पूछा जा रहा है माता पिता को प्रणाम कितने लोग करते हैं, तो 2 हाथ उठ रहे। क्या होगा कथा सुनने से? राम कथा सुन लेते हैं, भगवान राम के चरित्र को सुन लेते हैं, लेकिन भगवान राम का चरित्र जीवन में कब होता है? भगवान राम का चरित्र कैसा है? प्रात काले उठ के रघुनाथ, प्रात काले उठ के रघुनाथ, पिता दोनों नाम Yeah.
सकाल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। आप लोग कितने लोग करते हैं? ध्यान देना, अगर आप प्रणाम नहीं कर रहे तो वृद्धाश्रम बने आपके लिए, चिंता मत करना। विचार करिए, ऐसे ऐसे लोग वृद्धाश्रम में हैं जिनके यहाँ 4-4 बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, नौकरी लगाई, लेकिन जब उनका समय आ गया ना, जब समय आया उन माता पिता का, तो उनको वृद्धाश्रम भेज दिया। सोचिए उन्होंने कैसे संघर्ष करके 4-4 पुत्रों की नौकरी लगाई, और जब नौकरी लग गई तो 4 पुत्र एक ही व्यवस्था नहीं कर पा रहे। इसका मूल कारण है क्या पता? इसका मूल कारण माताओं बहनों एक ही बात है कि आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। और अगर बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो आपका भी हालत यही होने वाली है। इसलिए माताओं बहनों अपने बच्चों को संस्कार दें। आप धन की विरासत छोड़ के जा रहे हो, हमारे बेटे के लिए 10 एकड़ हो गई, 5 एकड़ और कर दें। कोई बिल्डिंग छोड़ के जा रहा है, कोई फैक्ट्री छोड़ के जा रहा है, विरासत में क्या दे के जा रहे हो? 400 बीघे जमीन विरासत में क्या दे के जा रहे हो? एक बच्चे के लिए मकान हो गया, दूसरे के लिए भी बनवाना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, विरासत में मकान छोड़ के जाइए, बिल्कुल मत जाइए। दुकान छोड़ के बिल्कुल मत जाइए। विरासत में बड़ी बड़ी बिल्डिंग छोड़ के मत जाइए। विरासत में छोड़ के जाना है तो संस्कार छोड़ के जाइए, संस्कार छोड़ के। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपके पुत्र को आप विरासत में संस्कार देके जाओगे तो रोड पे खड़े होके करोड़पति बन जाएगा, और अगर संस्कार देके नहीं जाओगे तो क्या होगा? करोड़पति से रोडपति हो जाएगा। आपके सारे जीवन की मेहनत 1 वर्ष में खत्म कर देगा। तो क्या देके जाना चाहिए? बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? क्या देके जाना चाहिए? बोले माता बहनों, क्या देके जाना चाहिए? आवाज नहीं आ रही, कम सुनाई देता है, थोड़ा तेज बोलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, संस्कार देके जाना चाहिए। विरासत में क्या देना चाहिए? संस्कार। और दे क्या रहे? हाथ खड़े करो सभी लोग, दोनों हाथ मेरी तरफ। कल से ये नियम लागू कर देना घर में। आज तक निकल गया, अपने छोटे छोटे बच्चों को ध्यान देना। ये बात कब मानेगी बच्चे? 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक आपके बच्चे आपकी बात मानते, आपके पीछे पीछे घूमते, और 9 वर्ष के बाद माता पिता पीछे घूमते। इसलिए बच्चों को शिक्षा दीजिए, संस्कार। आपके बच्चे को संसार में सारी बुराइयों की दुकान खुली रखिए, आपके बच्चे को बुरा बना दिया जाएगा, लेकिन अच्छाई की संस्कार की कोई दुकान नहीं। धुंधकारी बड़ा हुआ, मतलब पान करने लगा, क्योंकि माता ने संस्कार नहीं दिए। शराबी हो गया, वाली हो गया, क्योंकि व्यक्ति में ये अवगुण आया तो 1000 अवगुण आ जाते हैं। पिताजी ने जब अपने पुत्र के कर्मों को देखा तो मैंने सारा जीवन पुत्र प्राप्ति के लिए लगा दिया, मैंने भगवान का भजन नहीं किया। उस संत की बात याद आ गई। संत ने कहा था कि भक्ति मांग बेटा, लेकिन मैंने भक्ति को छोड़ा, पुत्र को मांगा, और पुत्र को पुत्र निकल गया, उससे बड़ा दुख। ऐसे पुत्र के साथ रहना बेकार है। भगवान तो बाहर रहने लगा, भगवान की भक्ति करने लगा, लेकिन जो धुंधकारी था उसके कर्मों को देखकर आज पिताजी ने घर छोड़ दिया। सोचिए, धिक्कार है ऐसे पुत्रों को जिसके कारण पिता दुखी हो।
उसने अपनी खुशियों को अपने जीवन में नहीं ध्यान दिया। उसने एक जोड़ी कपड़े में अपना जीवन काटा, लेकिन पुत्र के लिए 10 जोड़ी कपड़े पहनाए। लेकिन जब पुत्र के कर्मों को देखा तो आज आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके अपने छोटे पुत्र गौकर्ण के पास गया। बेटा, संसार में सुख नहीं है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। तब गौकर्ण कहता है, पिताजी नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीवना। पिताजी, सच बताओ, इस संसार में ना तो इंद्र को सुख है ना सम्राट को सुख है, अगर सुख तो केवल विरक्त महात्माओं को। यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हो तो संतान रूपी मोह को छोड़ो। देहिम अस्ति मास रुद्रे अभिमति त्यजत्यम जाये सुतादिशो सदा ममताम विमोच। अस्थि मांस रुद्र हड्डी मांस रक्त से बने शरीर में क्यों आप पड़े हुए हो? हे पिताजी, मांस और रक्त के बने हुए शरीर के विषय में अभिमान को त्याग दीजिए। जो आपको ये शरीर का अभिमान है, इसको त्याग दीजिए। एक शरीर एक दिन चला जाएगा। पुत्र आदि के विषय में हमेशा के लिए आप ममता को त्याग दीजिए। इस संसार को सर्वदा आप क्षण भंगुर समझिए और वैराग्य प्रेम से, प्रेम में दीवाने तथा भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। धर्मस्सु भजस्सु सततम त्यज लोक धर्मान सेवस साधु पुरुषान जनैकां तृष्णाम। आप संसार के पूर्व पंचों को त्याग करके निरंतर धर्म का सेवन कीजिए, साधु संतों की सेवा कीजिए, विषयों से आसक्ति त्याग दीजिए, दूसरों की बुराइयों और अच्छाइयों के चिंतन छोड़कर भक्ति करिए। गौकर्ण जी के उपदेश को सुनकर के पंडित जी आत्मदेव शर्मा वन में चले गए और वहां प्रतिदिन नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का ध्यान करते और अच्छाई के चिंतन को, बुराई के चिंतन को छोड़ करके अच्छाई का चिंतन करते। एक दिन भगवान की चिंतन करते करते अपना शरीर छोड़ दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पिता के मर जाने के पश्चात अपने पुत्र से त्रस्त होकर, ध्यान देना, माता कितनी भी, पुत्र कितना भी कठोर हो, लेकिन माता पुत्र को नहीं छोड़ सकती। पिताजी ने तो छोड़ दिया, लेकिन माता का हृदय नहीं माना। माता को तो माता का हृदय। एक दिन आज धुंधली को बहुत मारा, क्योंकि पिताजी चले। धिक्कार है ऐसे पुत्रों को जो माता पिता पे हाथ उठाए, जिनने हमें पाल पोस के बड़ा किया, आज उन्हीं के लिए हम हाथ उठा देते। इन माताओं को देखना, इन्होंने अपने सुख की कभी कामना नहीं की। 9 माह गर्भ में रखा, अगर बिस्तर गीला हो गया तो खुद गीले में सो करके और बच्चों को सूखे में लगाया। मां मेरे हजर राह का हर एक सजर लगता है, कितना दुश्वार अकेले में सफर लगता है। मैं जो हर राह से बेखौफ गुजर जाता हूँ, इसमें मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। खुदा भी उसके हिस्से में बेअदब
के पैरों को छू कर निकला, अपनी औलाद से तू भी नहीं बच पाएगा। गोया फिर गरुड़ का तो आम कहाँ से खाएगा। अपनी औलाद से तू भी नहीं बच पाएगा, सेवा माँ बाप की कर ले नहीं पछताएगा, सेवा माँ बाप की कर ले नहीं पछताएगा, सेवा माँ बाप की कर ले नहीं पछताएगा, सेवा माँ बाप की कर ले नहीं पछताएगा। अपनी औलाद से तू भी नहीं बच पाएगा, अपनी औलाद से नहीं बच पाएगा, सेवा माँ बाप की कर ले नहीं पछताएगा, दोनों हाथ की तालियों में नहीं पछताएगा, नहीं पछताएगा, नहीं पछताएगा, नहीं पछताएगा, नहीं पछताएगा। जन्नत से नहीं, माँ के चरणों की रज जन्नत से नहीं, माँ के चरणों की रज जन्नत से नहीं, रज जन्नत बाप के हाथों पे सर रखा है, बाप ने हाथ, बाप ने सर पर हाथ रखा है, कम नहीं, बाप ने सर पर हाथ रखा है, कम नहीं, स्वर्ग का द्वार है हो
सेवा माँ बाप की कर ले, नहीं तो पछताएगा। ध्यान देना, अगर जिसके माँ बाप हैं, जिसकी माँ है वो धन्य है। माँ की कमी उस दिन पता चलती है जब दुनिया से माँ चली जाती है। और जिसकी माँ है वो माँ की कदर नहीं करते, लेकिन जिसकी माँ नहीं है उससे पूछो माँ क्या हुआ। कुछ लोगों की नहीं होगी, जब थी, जब का समय सोच लीजिए, और आज नहीं है तो उस समय को देख लीजिए। दुनिया में मां से बड़ा कोई आपका हितैषी नहीं होता। अगर सच्चा प्रेम कहीं मिला हमें दुनिया में तो मां से। लेकिन आज के व्यक्ति मां बाप को ही भूल गए। इसलिए माता पिता का सम्मान करो। ध्यान देना, पहला जो आपका गुरु होता है मां होती है। जिसने मां के चरणों को सेवा कर ली, उसने चारों धामों की सेवा की। मां घर में बैठी है और माता जी दुर्गा जी के पास जाते हो, घर में मां भूखे बैठी है और दुर्गा जी के पास जाकर के आप भोजन चला के आते हो, क्या फायदा है। जो साक्षात मां बैठी है वो भूखे बैठी है, और जो पत्थर की मां है उसको आप भोजन चला के आते हो। भाई बहनों माताओं ध्यान देना, दुनिया में मां जैसा कोई नहीं होता है। लेकिन धुंधकारी ने क्या किया, धुंधकारी के कारण आज मां ने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। पीछे कुआं था, उसमें जाके डूब मरी। अब धुंधकारी का राज हो गया, उसने अपने घर में पांच वेश्याओं को रख लिया। वेश्याओं को धन चाहिए, राजा का धन चुराया। वेश्याओं ने सोचा हम भी पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, सूली पे टांगे जाएंगे। वेश्याओं ने उस धुंधकारी को रात्रि में गले को दबाया, नहीं मरा तो जीवित ही अग्नि के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद भी नहीं मरा, क्या किया, 6 फुट का गड्ढा खोदा, उसमें गाड़ दिया और धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब धुंधकारी मरा ना, क्या बना, बहुत भारी प्रेत बना। और जिस दिन माता पिता इस दुनिया से चले गए ना, उसी दिन गोकर्ण गया और चारों धाम की यात्रा पर पहुंच गया।
12 वर्ष बाद उसे अपने घर की याद आई। ध्यान देना, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लेकिन अपने मातृभूमि की याद जरूर आए। एक माता की और एक मातृभूमि की। जननी जन्मभूमि स्वर्गापति गणेश। भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण ने कहा महाराज ये सोने की लंका अब क्यों हम छोड़ के जाए। तो भगवान राम कहते हैं अपनी स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न रोचते। अपनी स्वर्णमयी लंका ना लक्ष्मण रोचते। जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपति गणेश। एक माता एक जन्मभूमि ये स्वर्ग से बड़ी होती है। धन्य है परीक्षित परिवार जो जन्मभूमि पे कथा कर रहे हैं। एक बार फिर ताली बजाएं। ये जन्मभूमि का ऋण चुका रहे हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपति गणेश। 3 ऋण जीवन में याद रखना। भगवान ने हमें मानव बनाया, इतना ही नहीं अच्छा कुल परिवार भी दिया, पर हमने उसके लिए क्या किया। एक होता है देव ऋण। भगवान ने हमें मानव शरीर दिया, ये ऋण कम देव ऋण, ये देव ऋण चुकाना है। दूसरा है माता पिता का पितृ ऋण। हम जिस कुल में जन्म लेते हैं, जिस परिवार में हम जुड़ते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता और वृद्ध जनों की सेवा करें। परंतु करते क्या है, एक स्त्री के प्रेम में अपने माता पिता को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने जिस धर्म जाति में जन्म लिया उसी के कर्तव्यों का पालन हम नहीं करना चाहते। आज की परिस्थिति ऐसी है कि विवाह के संबंध में आज की पीढ़ी अपने समाज से हटकर विवाह कर लेती है। ध्यान दीजिए, जिसका परिणाम उनके साथ साथ उनके जुड़े हुए लोगों को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए सनातन संस्कृति कहती है अपनी जाति में विवाह करिए, अपने वर्ग में विवाह करिए। तीसरा ऋण होता है हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए कितने सारे प्रयास किए, जिस कारण हम आज अपने कल्याण का प्रयास करते हैं। कठोर तप करके उन ऋषियों ने परमात्मा को जाना और जान करके उस ब्रह्म की सत्ता का दर्शन कराया। इसके लिए हम नित्य यज्ञ करें। यज्ञ का मतलब नित्य होम, नित्य दान, यही ऋषि ऋण है। गोकर्ण 5 वर्ष बाद अपने घर आए तो संत थे रात्रि के 12 बजे किसके यहाँ जाए। जहां पर उनका जन्म हुआ था वहां पर टूटी हुई झोपड़ी पड़ी हुई थी, वहां पर पहुंचे और खंडहर में लेट गए। रात्रि के 12 बजे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी हवा चले, कभी अग्नि दिखे, कभी आवाज आए। गोकर्ण ने हाथ में जल लिया, अंजलि से निकाला, उसके ऊपर छोड़ा तो थोड़ी सी आकृति दिखाई दी। बोले आप कौन? अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि। मैं तुम्हारा भाई, बड़ा भाई, धुंधकारी हूं। मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए जिससे प्रेत योनि में चला गया। भैया मुझे बचा लीजिए। मेरे कर्म तो बचने के नहीं है, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, जब तक मैं मानव जीवन में रहा बहुत ही बुरे कर्म किए, आज मुझे बचाने का समय है, मुझे बचा लीजिए। मैं प्रेत बन गया। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामोता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तुम्हारा मैं भाई, मेरा नाम धुंधकारी। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए।
अपने ही पाप कर्मों से मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। अब मैंने जाना ना कि मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन मैंने ब्राह्मण होकर के भी अपने आप को बेकार कर दिया। अगर मैं सत्य बोलूं तो मनु पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय महाराज राजेंद्र जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण अगर गुटखा भी खाता है, ध्यान देना, गुटखा पाउच खाता है, और उसको अगर जो दान दे रहा है तो दान देने वाला भी नरक में जाता है। ये मनु पीठाधीश्वर वृंदावन के परम श्रद्धेय महाराज राजेंद्र जी कहते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तो मदरा पान किया। अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। ध्यान देना, अपने ब्राह्मणत्व को कभी नष्ट मत कर। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। मेरे भाई, तुम तो दया के समुद्र, मुझ पर दया करो और जैसे भी हो सके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। गोकर्ण को दया है, ये तो सत्य है। चारों धाम में गया, गया जी में एक बार नहीं 7 बार पिंडदान किया, लेकिन उसकी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। बड़ा परेशान हो गया, अपने गुरु के पास गया जिनका नाम था सूर्यदेव। सूर्यदेव महाराज ने, और ध्यान देना, बिना गुरु के श्रीमद् भागवत कथा मिलेगी भी नहीं। गुरु के पास गए, उन्होंने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की कथा बताई। आसन लगाया गया, हजारों लोग बैठे, गौगण कथा सुनाने लगे। अब वो प्रेत था, रुकेगा कहां, तो एक बांस की जगह जहां पर बांस का वन था वहां पर कथा हुई। वो आया, बांस बोला था, बैठ गया, तो ज्यादा देर बैठ नहीं सकता था, तो ऊपर से उसको बंद कर दिया। जैसे यहाँ पर बांस लगा है, और जितने भी प्रेत आत्माएं आपके पूर्वज अनेक योनि में भटक रहे हैं, और जो कथा करवा रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, और जो कथा में सहयोग कर रहे हैं, उनके पूर्वजों का भी प्रेत योनि से और अनेक योनि से कल्याण हो जाता है। इसलिए कथा सुन, आपका कल्याण तो होता ही होता है, आपके पूर्वजों का भी कल्याण होता है। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ टूटी, धीरे धीरे करके 7 गांठें टूट गई, और अंत में भगवान के धाम से विमान आया। और ध्यान दीजिए, उस प्रेत आत्मा का कल्याण हो गया, चतुर्भुज रूप में भगवान के धाम हो गया। हजारों लोग बैठे हुए थे बड़े आश्चर्य में कि कथा तो हमने भी सुनी, लेकिन कल्याण तो केवल धुंधकारी का हुआ। क्योंकि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो वाकई में कथा सुनने आते हैं। आज के युग में सबसे बड़े श्रोता किसे माना जाता है? रामचरित सुने देखो रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनने को। अच्छा, एक बात और बताओ, कितना ज्यादा कठिनाई है। केवल आप सुनने के रसिक बन जाइए, ज्यादा कुछ करना नहीं। रामचरित सुनने को रसिया, और राम लखन सीता मन। अच्छा, है सरल साधन, कितना सरल साधन। आप कृष्ण कथा के रसिक बन जाइए,
तो राम लखन सीता मन बसिया तीनों के हृदय में बस जाएंगे, लेकिन कथा सुनने की आदत डालें। जहां भी कथा होती है हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, व्यास जी बैठ गए, आरती शुरू हो गई। अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो मंगलाचरण होना है। व्यास जी का मंगलाचरण हो गया, अरे अभी चलते ही गर्मी बहुत है, अभी चलेंगे 1 घंटा सुनेंगे, प्रसाद लेके आ रहे। भाइयों बहनों माताओं, एक होता है श्रोता जो वाकई में कथा को सुनता है, और दूसरे नंबर का होता है श्रोता। दूसरे नंबर का कौन होता है? श्रोता। कथा में आया और बढ़िया साइड से कूलर के बगल में बैठ गए और बढ़िया उद्धव का लेना ना माधव का देना, आंख बंद की और बढ़िया नींद ले रहे। सोता, कोई मतलब नहीं। और तीसरे प्रकार का होता है सरोता। सरोता जानते हो? सरोता जो सुपारी काटता है। तीसरे प्रकार का होता है श्रोता। व्यास जी ने कितनी ज्ञान की बताई उससे मतलब नहीं है, व्यास जी ने गलती कहाँ कर, काटने का काम कर। श्रोता, श्रोता के सामने आप 1 किलो सुपारी रख दीजिए, वो काट देगा, लेकिन उससे कहो कि एक सुपारी के टुकड़े का स्वाद ले तो ले लेगा क्या? क्योंकि जो काटने का काम करता है वो स्वाद नहीं ले पाता। इसलिए वहां पर श्रोता केवल और केवल सिर्फ था धुंधकारी प्रेत। सब लोग तो केवल बैठे हुए थे, इसलिए श्रोता बता। बोले महाराज हमने भी कथा सुनी। बोले तुमने ध्यान से नहीं। श्रावण मास में पुनः कथा हुई साप्ताहिक, और जब पुनः हुई सबने मन से सुनी, हजारों लोगों को कल्याण हुआ, हजारों लोगों के पास विमान आया और सब वैकुंठ धाम में पहुंचे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से कथा के अंत में प्रहलाद आए, झांझ बजाने लगे, नारद जी आए, सारे संत आए। सारे संत